खुशी होती है। तो अगली आवाज मेरे छोटे भाई श्याम भाई जी की विक्ट्री के साथ, आप सभी की विक्ट्री के साथ अगली आवाज भाई श्याम जी की। थैंक यू। थैंक यू दीदी। सबसे पहले तो मेरी ग्रेट सुपर अपलाइन गीतू ठाकुर जी के लिए ज़बरदस्त विक्ट्री चाहूँगा मैं दोनों हाथों से। तो दीदी ने आज मुझे इनवाइट किया इस जूम सेशन में, और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। सबसे पहले तो मैं देखो, हम जब सबसे पहले इस वैदिक सिस्टम में आए थे ना, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही सभी को? आ रही है ना आवाज़? जब मैं अपने शुरू की स्टोरी सुनाता हूँ कि जब मैं अपने इस वैदिक सिस्टम में आया था, तो मुझे लगता था कि क्या पता शायद हमारी भी ड्यूटी लगेगी इस जूम सेशन में बोलने की, काश कभी हम भी इस जूम सेशन में बोल पाएँगे। लेकिन हाँ, आज ये सब चीज़ें हकीकत होते हुए अपने सामने जब नज़र आ रही है, तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, एक गुड फ़ील हो रहा है और अपने आप के ऊपर प्राउड फ़ील कर रहे हैं। ठीक है जी। और आज इस जूम सेशन में मेरी वैदिक गुरुकुल की तरफ से जो मेरी ड्यूटी लगाई गई है प्लान शेयर करने की, तो सबसे पहले वैदिक सिस्टम जी के लिए ज़बरदस्त विक्ट्री चाहूँगा मैं वैदिक के लिए। ज़बरदस्त विक्ट्री वैदिक सिस्टम के लिए, और ज़बरदस्त विक्ट्री चाहूँगा मैं वैदिक गुरुकुल के लिए। देखो, कई लोग विक्ट्री नहीं मना रहे हैं। मेरे गुरु अक्सर बोलते हैं, जो बनाता है विक्ट्री वही रचते हैं हिस्ट्री, राइट? तो अगेन ज़बरदस्त विक्ट्री चाहूँगा मैं वैदिक के फाउंडर हमारे भाई मुकेश सुंदूरी जी के लिए, ज़बरदस्त विक्ट्री। और ज़बरदस्त विक्ट्री चाहूँगा मैं वैदिक प्रोडक्ट के निर्माता भाई रविंदर जी के लिए, ज़बरदस्त विक्ट्री चाहूँगा मैं, राइट? और ज़बरदस्त विक्ट्री चाहूँगा मैं हम सब की ग्रेट अपलाइन सुखी दीदी जी के लिए, राइट? और ज़बरदस्त विक्ट्री चाहूँगा मैं शान ए हिमाचल, शान ए हिंदुस्तान, हम सब के कोच, हम सब के गुरु भाई ठाकुर जी, सुशील भाई जी के लिए ज़बरदस्त विक्ट्री चाहूँगा मैं। और ज़बरदस्त विक्ट्री चाहूँगा मैं हम सब के कोच, हम सब के गुरु भाई संजीव किंग जी के लिए, जो हमारे यहाँ पर हर महीने हमें ओपन मीटिंग अ, वन टू वन, जैसे हम कैसे वन टू वन करें, वो हर एक चीज़ें हम भाई से सीखते हैं। तो भाई जी के लिए एक बार ज़बरदस्त विक्ट्री चाहूँगा मैं, किंग भाई जी के लिए, राइट? और ज़बरदस्त विक्ट्री चाहूँगा मैं भाई हरीश ठाकुर जी के लिए। क्योंकि मैंने भाई जी से, जब मैंने नया-नया वैदिक में जॉइन हुआ था, तो मैंने बहुत कुछ सीखा भाई से, वन टू वन करना, भाई से बहुत सारे फ़ॉर्मूले लिए हैं। जैसे भाई जी अपने वीडियो बनाते थे वैदिक की, तो मैंने भी वीडियो बनाना शेयर कर दी। तो ये सब चीज़ें मैंने हरीश भाई से सीखा हुआ है। तो एक बार ज़बरदस्त विक्ट्री चाहूँगा मैं हरीश भाई जी के लिए, राइट? और एक बार ज़बरदस्त विक्ट्री चाहूँगा मैं मेरी सुपर अपलाइन गीतू ठाकुर जी के लिए, जो देखो, जो दीदी हमारे लिए अपने कुल्लू से अपने घर-बार छोड़ के जो है हमारी इस भीड़ में, हमारे बैजनाथ में, हमारे पालमपुर में, हमारे कांगड़ा एरिया में जो है अपना टीम को जो साथ देने के लिए आ रही है, तो एक बार ज़बरदस्त विक्ट्री चाहूँगा मैं गीतू ठाकुर जी के लिए, राइट? तो मैं नाम की बात करूँ, तो मेरा नाम श्याम है और मैं बैजनाथ, भीड़, लाड से बिलॉन्ग करता हूँ, ठीक है जी? और मैं बात करूँ वैदिक सिस्टम से पहले की, तो वैदिक से पहले मेरा खुद का बिज़नेस था। मैं ट्रांसपोर्टिंग करता था, मेरे पास खुद की वर्कशॉप थी, मेरा खुद का माइनिंग का काम था। तो मैं उस काम को 17 साल से रन कर रहा था, ठीक है? मैं 17 साल से उ उस काम को मैं अपना काम को रन कर रहा था। लेकिन 28 अगस्त 2023 को मैं उस दिन को कभी नहीं भूलूँगा, क्योंकि उस दिन मेरा वैदिक में जन्म हुआ था जी, राइट? उस दिन मेरा वैदिक में जन्म हुआ था, और उस दिन जो है मेरे घर जो है मेरी छोटी बहन नितिका जी, उन्होंने मुझे वैदिक का प्लान शेयर किया था। तो एक बार ज़बरदस्त विक्ट्री चाहूँगा मैं अपनी नितिका बहन के लिए, ज़बरदस्त विक्ट्री, राइट? अगर शायद उन्होंने मुझे वैदिक का प्लान शेयर नहीं किया होता, शायद मैं आज आप सभी के बीच में नहीं बोल पाता, और ना ही आज मेरे इस वीडियो कॉल में, ना ही शायद इस मेरे जूम सेशन में मेरी टर्न लगती, और ना ही मैं आप सभी के बीच, ना ही आज मेरा वैदिक में जो डे बाय डे आज हमारा इतना अच्छा पहचान बन रही है, शायद वो आज नहीं बनती। ठीक है जी। तो इससे पहले मेरा खुद का बिज़नेस था, लेकिन बिज़नेस को रन करते-करते मैं 17 साल हो चुके थे। लेकिन जब मैंने वैदिक को समझा, वैदिक को मतलब जब मैंने वैदिक के अपने गुरु को सुना, अपने गुरु के एक-एक शब्दों को सुना, तो मुझे लगा क्यों नहीं एक बार ट्राई कर लेते हैं वैदिक में, क्या पता मैं भी इसमें कुछ कर सकता हूँ। तो हाँ, मैंने जैसे-जैसे मेरे भाई ने मुझे बताया, मेरे किंग भाई ने मुझे बताया, तो मैं उन शब्दों को मतलब अपने लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करता गया और आगे से आगे बढ़ता गया, ठीक है जी। तो आज
मैं वैदिक की बात करूँ तो वैदिक का प्रोडक्ट मैंने जो है अपनी वाइफ़ की हेल्थ के लिए लिया था जी, ठीक है? और मेरी वाइफ़ को जो है 10-12 साल से लेडीज़ प्रॉब्लम थी, बैक पेन थी और टाँगों का सुन्नापन था, बाजू का सुन्नापन था, वो सर दर्द रहती थी उनको और हम अपने पालमपुर हॉस्पिटल से जो मैं उनका इलाज करवाया करता था। लेकिन जब वैदिक सिस्टम वैदिक का प पैकेज जब मेरे घर पहुँचा, तो वैदिक का पैकेज जैसे घर पहुँचा तो मैंने वैदिक पर विश्वास किया और विश्वास करने के बाद जब मैंने वैदिक का खुराक मैंने जब अपनी वाइफ़ को देना शुरू करी ना, तो मात्र 4 महीने में जो है उनको पूरा 100% रिज़ल्ट आ गया और उसके बाद जब मैंने वैदिक को शेयर करना शुरू करा, देखो मेरे गुरु ने मुझे अक्सर बोला था कि भाई जैसे आपके घर में जब आपकी वाइफ़ ठीक हो सकती है, तो क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके कोई अपने से अपने सब ठीक होएँ? मेरा भाई जी मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे सब अपनों से अपने सब ठीक होए, तो बस इसको बोला अपने से अपने के बीच में शेयर करना शुरू कर दे। तो मैंने बस भाई के शब्दों को सुना और शेयर करना शुरू करा। तो आज मेरी प्लान करने की टर्न लगी है, तो मैं अपना प्लान शेयर करता हूँ, वैदिक का प्लान शेयर करता हूँ। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो जिस सिस्टम के बारे में आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ, उसका नाम वैदिक है जी, ठीक है? और वैदिक की शुरुआत जो है 23 जनवरी 2020 में हुई थी, ठीक है? और वैदिक का जो हेड ऑफ़िस है, वो हमारा अम्बाड़ा में 6000 स्क्वायर फुट में है जी। राइट? और वैदिक को जो भास्कर की मान्यता प्राप्त है, ठीक है? और आजकल आपको पता है कि भारत में 2 ही गंभीर समस्या है, बीमारी और बेरोज़गारी, ठीक है जी? आपको भली-भाँति पता है कि बीमारी क्यों हो रही है और बेरोज़गारी क्यों हो रही है, ठीक है? क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैक्सिमम जो है इस ज़ूम सेशन में शायद मेरे से आप अच्छा प्लान कर लेते हैं। तो जितना मुझे आता है मैं सिर्फ इतना ही शेयर करूँगा, उतना ही शेयर करूँगा, राइट? तो आपको पता है कि हमारा जीवन साथी जो है हमारा खुद का शरीर है, ठीक है? और इस शरीर को हेल्दी रखने के लिए चाहिए होती है स्वच्छ हवा, पानी, खाना, राइट? लेकिन आजकल क्या हमें क्या मिल रहा है, ठीक है? ना ही आज के टाइम में ना हमारी हवा साफ़ है, ना पानी, ना खाना, ठीक है? इसलिए आज हमें छोटी सी उम्र में बीपी, शुगर, मोटापा, थायराइड जैसी भयंकर बीमारियाँ लग रही है, सर्वाइकल, माइग्रेन जैसी गठिया, घुटने का पेन, बैक पेन जैसी बहुत सारी बीमारियाँ हमारे को लग रही है। क्यों? क्योंकि हमारा जो आज खान-पीन सही नहीं है। राइट? लेकिन आज से अगर 50 साल पहले चले जाएँ, देखो जी उस टाइम का हवा भी साफ़ थी, पानी भी और खाना भी, ठीक है जी? इसलिए हमारी बुज़ुर्गों की आयु काफ़ी लंबी-लंबी होती थी, काफ़ी वो लंबा जीवन जीते थे और जो बीमारियाँ आज डे बाय डे हमें हमारे घर आ रही है ना, वो बीमारी उस टाइम बहुत एक कम होती थी। वो सिर्फ़ एक नाम मात्र शायद बहुत कम होती थी उस टाइम बीमारियाँ, ठीक है? तो इसलिए आपको पता है कि उस टाइम हॉस्पिटल बड़े कम हुआ करते थे, ठीक है जी? हम अक्सर फ़ील्ड में जाते हैं तो फ़ील्ड में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या आपका पैकेज एक ही पैकेज कैसे आपके पूरी होल बॉडी के लिए वो ठीक कर लेता है, ठीक है? तो लोग अक्सर बोलते हैं कि क्या आपका एक ही पैकेज कैसे पूरा होल बॉडी के लिए ठीक कर लेते हैं? तो मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि भाई जब एक जो हमारे 50, 60, 70 साल पहले एक वैद्य जब हमारी नाड़ी पकड़ के जो है हमारे पूरे शरीर का जो है सब कुछ बता देते थे कि आपके बॉडी में क्या बीमारी है। लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है? आज के टाइम में ये हो रहा है कि आँख का डॉक्टर लग गया है, नाक का लग गया है, दाँत का लग गया है, पेट का लग गया है, दिल का लग गया, किडनी का लग गया, हर एक चीज़ का अलग-अलग पार्ट के अलग-अलग डॉक्टर हैं, फिर भी उनसे जो लोग ठीक नहीं हो रहे हैं, ठीक है? तो ये पावर है आयुर्वेदिक की, ये पावर है वैदिक की, ठीक है जी? आज हमारा वैदिक के सिर्फ़ 4 प्रोडक्ट ने जो है पूरे ऑल इंडिया में धमाल मचा के रखा हुआ है। लोग बोलते हैं लोग ठीक नहीं होते, मैं बोलता हूँ कि लोग खा के तो देखो एक बार, 100% ठीक होते हैं, क्यों नहीं ठीक होते हैं, ठीक है? अब बात करूँ मैं हवा, पानी, खाने की, तो खाने की बात करूँ तो देखो हम खाना कैसा खा रहे हैं आज के डेट में? खाना हमारा शुद्ध नहीं है। खाद का उपयोग कर रहे हैं हम लोग, केमिकल का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। हमारा खाना कहाँ से आ रहा है? लोग बोलते हैं कि हम खेतों में खाते हैं। भाई खेतों में कितना अनाज हो जाता है कि जो आज के टाइम में हमारा जो है पूरे साल का अनाज पूरा हो जाता है? नहीं, हमारा राशन मैक्सिमम जो है दुकानों से आ रहा है, डिपुओं से आ रहा है, ठीक है? अब डिपो का राशन कहाँ से आ रहा है? पंजाब, हरियाणा से। अब पंजाब, हरियाणा में मैक्सिमम जो है जहाँ हमारे हिमाचल में 6 महीने में 1 फसल तैयार की जाती है, पंजाब, हरियाणा में जो है वही 6 महीने में कम से कम 2 फसलें तैयार कर देते हैं। कैसे? खाद स्प्रे के माध्यम से। जहाँ हम अपने खेतों में खाद का उपयोग जो है मुट्ठी-मुट्ठी भर फेंक-फेंक के करते हैं, वहाँ पर भारी मात्रा में खाद का उपयोग किया जाता है। तो जिस स्टोर से जो है हमारे घर में जो है आज अनाज पहुँच रहा है ना, वो क्या भई खेतों से लगातार खेत में फसल काटते हैं, वो सीधे हमारे डिपो में पहुँच जाता है? नहीं,
कई सालों तक वो अनाज हमारा गोदामों में रहता है। कई तरह के उसमें केमिकल ऐड किया जाता है, स्प्रे किया जाता है ताकि वहाँ पर कीड़ा ना लगे, ठीक है जी। और आज WHO बोलता है कि 0.27 कीटनाशक जो है हमारे डे बाय डे हमारे बॉडी के अंदर जो है स्लो पॉइज़न जा रहा है, डीमाइज़र हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है जी, ठीक है जी। जो मिठाइयाँ, ठीक है, जो मिठाइयाँ आज के टाइम में हम लोग जो है बाज़ारों से ले रहे हैं ना, वो किससे तैयार की जाती है? दूध से। और दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए डेयरी फार्म में ना मैक्सिमम गाय के थनों में टीके लगाए जा रहे हैं। क्यों? दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए, राइट? तो जो आपको पता है कि मैक्सिमम जो है स्लो पॉइज़न कहीं न कहीं से किसी न किसी ज़रिए से जो है हमारे बॉडी के अंदर जा ही रहा है। अगर फल-सब्ज़ी की बात करूँ तो फल-सब्ज़ी भी आजकल ऐसे हर एक फल-सब्ज़ी में कद्दू, घिया, बैंगन में जो टीके लगाए जा रहे हैं, इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं जी। डे बाय डे जो है हमारी ऊर्जा में कमी आ रही है, इंद्रियों में प्रभाव पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ों में हमारी बॉडी में, ऑर्गन में इसका प्रभाव पड़ रहा है। लोग बोलते हैं कि आज के बच्चों को, आज के जनरेशन को मतलब इतनी ऊर्जा नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारा खान-पीन सही नहीं है। हमारे बुजुर्गों के टाइम में क्यों वो जी इतने हेल्दी होते थे? क्योंकि उस टाइम का जो खाद का सेवन नहीं करते थे, स्प्रे का यूज़ नहीं किया जाता था। लेकिन आज के टाइम में हर एक तरह से हमारा हवा-पानी, खाना खराब हो चुका है। अगर आज मैं बात करूँ वातावरण की, तो वातावरण कैसा है हमारा? खराब हो चुका है जी, दूषित हो चुका है। जैसे हमारा, अगर मैं हिमाचल की बात करूँ, तो हिमाचल में इतनी गर्मी कहाँ होती है, जैसे आज के टाइम में जब पिछली बार गर्मी हुई थी। क्यों डे बाय डे जो है हमारा हिमाचल में गर्मियाँ बढ़ती जा रही है? क्यों? क्योंकि जो है हमारा वातावरण खराब हो चुका है। फैक्ट्रियों से निकलता धुआँ, पराली का धुआँ, गाड़ी मोटर का धुआँ, ये सब चीज़ें जो हमारे वायुमंडल को खराब कर रही है। जो कचरा जलाया जाता है बाज़ारों में, वो धुआँ कहाँ जाता है? जहरीली वायु, हमारे वायुमंडल में फैलती है वो। इस माध्यम से जो है हमारा डे बाय डे आज जो है हमारा वायुमंडल खराब होता जा रहा है जी। अगर जल की बात करूँ तो जल प्रदूषण भी हम लोगों ने खुद कर रखा है। हमारी सराउंडिंग की गंदगी कहाँ जाती है? नदी-नालों में फेंक देते हैं हम लोग। कई लोग बोलते हैं कि हम तो बॉडी का पानी पीते हैं, हैंडपंप का पानी पीते हैं। भाई हैंडपंप का पानी पीते हैं, बॉडी का पानी पीते हैं, पर जो खाद स्प्रे आज के टाइम में हम लोग जो है खेतों में दे रहे हैं ना, तो वो पानी कहाँ जा वो खाद स्प्रे कहाँ जा रही है? बारिश के पानी की वजह से जो है वो चीज़ें हमारी ज़मीन के अंदर जा रही है, मिक्स हो रही है हमारे पानी से। और वही पानी जो है हमारे बॉडियों से निकल रहा है, वही पानी हम जो है हैंडपंप से यूज़ कर रहे हैं, और जो गंदगी हम खड्डों-नालों में फैला रहे हैं, वही पानी जो है खड्ड से उठा के जो है टैंक में इकट्ठा कर, वो टैंक का पानी फिर हमारे घर-घर पहुँच रहा है जी। आज कौन से हमारे टैंक साफ़ किए जा रहे हैं? मैंने तो कभी नहीं देखे अपने एरिया में जो हमारे टैंक साफ़ करते होंगे कोई भी। ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, बस जी हो गया, ठीक है। अगर लोग बोलते हैं कि दवाइयाँ, ठीक है? लोग बोलते हैं कि दवाइयाँ खाने से लोग जो ठीक हो रहे हैं। अगर लोगों को दवाइयाँ खाने से लोग ठीक हो रहे हैं, तो क्यों नहीं आज शुगर वाले लोग ठीक हो रहे हैं? क्यों नहीं आज बीपी वाले लोग ठीक हो रहे हैं? क्यों डे बाय डे उनको जो है पूरी-पूरी उम्र भर दवाइयाँ का सेवन करना पड़ रहा है? क्यों आज डे बाय डे जो है उनको लंबे लाइफ टाइम तक दवाइयों का सेवन करना पड़ रहा है? मेरे गुरु अक्सर बोलते हैं कि दवाई मतलब दवा मतलब दबाना। दवाई का काम है दबाना। दवाई सिर्फ़ हमारी बीमारी को दबाती है जी, कभी ठीक नहीं करती है, ठीक है? लेकिन ये सिर्फ़ हमारी सोच बन चुकी है कि दवाई खाने से हम ठीक हो जाते हैं। दवाई खाने से हम ठीक नहीं होते हैं। हमारे अक्सर किडनी, हमारे ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं जी, दवाइयाँ खाने से, ठीक है? और हमारा आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा हमारी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है, वो जड़ से ख़त्म करती है हमारी बीमारी को। ठीक है? आज बात करूँ मैं, तो आज हर घर में कोई न कोई बीमारी है जी, हर घर में। और सबसे पहली स्टेज हमारी गैस और कब्ज़ है, और गैस और कब्ज़ का इलाज टाइम से नहीं किया जाए, तो आने वाले टाइम में दिल की बीमारी, शुगर, बीपी, स्किन प्रॉब्लम, दमे की दिक्कत, और बहुत सारे लोग जो है इन छोटी-छोटी बीमारियों का जो टाइम से इलाज नहीं करते हैं ना, इसलिए आज डे बाय डे जो हर गाँव में आपको कोई न कोई मरीज़ जो कैंसर का मिल जाएगा। आज तभी कैंसर डे बाय डे बढ़ रहा है, क्योंकि हम जो है अपनी छोटी-छोटी बीमारियों को हम टाइम से इलाज नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज जो है, आज आयुर्वेदा से जो है अपनी बॉडी की सर्विस करना बहुत ज़रूरी हो चुकी है। जैसे हम अपनी गाड़ियों की सर्विस करते हैं, अपने फ़ोन की सर्विस करते हैं, अपने टीवी की फ्रिज सर्विस करते हैं, अपनी हर एक चीज़ की सर्विस करते हैं हम लोग। लेकिन क्या हो रहा है? लेकिन हम कभी अपने बॉडी की सर्विस करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमें जो अपना शरीर फ्री का मिला हुआ है जी। गाड़ियाँ पैसे से मिली है, फ़ोन पैसे से मिला है, लेकिन अपना शरीर फ्री में मिला हुआ है। अगर बात करूँ, हमारे बुज़ुर्ग तो कभी अपनी बॉडी सर्विस करते नहीं थे। पता क्यों नहीं करते थे? क्योंकि वो मोटा अनाज खाते थे जी। अपने हर एक टाइम में जो है, सीज़न के टाइम पे वो
मोटा अनाज का सेवन करते थे और मोटा अनाज खाने से जो है हमारे आंतों की सफाई होती थी। मोटा अनाज हमारे बॉडी में जो फाइबर का काम करता था, हमारी गंदगियाँ बाहर निकलती थी, हमारे आंतों की सफाई होती थी। आजकल क्या हो रहा है? आजकल हमारे जो है, हमारे बॉडी की आंतों की सफाई नहीं हो रही है, हमारी गंदगी अंदर जमी हो रही है। हमारी गंदगी अंदर जमा हो रही है, इसलिए आज डे बाय डे जो है हमारे गैस का बस दिक्कत हो रही है। गैस का बस होगा तो हमें सारी बीमारी का सेवन हमें सारी बीमारी हमें हो रही है जी, ठीक है? और आगे मैं बात करता हूँ पैकेज की, वैद्य की, तो उसको भास्कर की मान्यता प्राप्त है। जितनी हमारी डे बाय डे आज दिक्कतें बढ़ रही है ना, इन सभी दिक्कतों का समाधान इस वैदिक में, इस वैदिक प्रोडक्ट में, ठीक है? तो वैदिक पहले मैं बात करूँ मैं वैदिक 9 की, क्योंकि हमारे वैदिक में सिर्फ़ 4 प्रोडक्ट है। वो सबसे पहला पैकेज हमारा वैदिक 9 है, तो वैदिक 9 के बारे में सबसे पहले आपको मैं शेयर करता हूँ। देखो वैदिक 9 जो है हमारी 15 तरह की टॉप हर्ब से तैयार किया गया है जी ये, ठीक है जी? उन टॉप 15 तरह की टॉप हर्ब का जो है अर्क-अर्क निकाल के, अर्क क्या होता है? जैसे दूध से घी बनता है, दूध का अर्क घी हुआ, ठीक है? ऐसे इन जड़ी-बूटी का जैसे नीम का यूज़ किया गया तो नीम के पत्ते में 30,000 मॉलिक्यूल होते हैं। अब उन 30,000 मॉलिक्यूल से 10 से 12 मॉलिक्यूल ही हमारे बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है, बाकी फ़ायदेमंद नहीं है। ना वो फ़ायदेमंद बाकी ना वो हमारे लिए हानिकारक है, ना कोई उसका फ़ायदा है। सिर्फ़ 10 से 12 गुण ही हमारे लिए बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है। बस इसके अर्क-अर्क निकाल के कैप्सूल फॉर्म में डाला गया है। और जो हमारा कैप्सूल का जो बाहर का छिलका है ना, वो चावल के पानी से तैयार किया गया है, लुगड़ी से तैयार किया गया है जी। क्योंकि ये 100% आयुर्वेदिक है और 100% इसको आयुर्वेदिक और जी आयुष्मान अप्रूवल है, इसको भारत सरकार की मान्यता प्राप्त है जी। क्योंकि वैदिक 9 का जो जो हमारे 15 तरह के टॉप हर्ब है, इसको सबसे महँगी टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है जी। ठीक है? आज हमें वैदिक 9 खाना क्यों ज़रूरी है? वैदिक 9 सिर्फ़ 3 लोगों ने विविध का सेवन नहीं करना है। जिस दीदी की, जिस बहन की डिलीवरी होने वाली है, एक वो नहीं खाएँगे। जिनकी दोनों किडनियाँ खराब है, एक वो नहीं खाएँगे और जिनकी 12 साल से आयु कम है, वो वैदिक 9 का यूज़ नहीं करेंगे। बाकी सभी 12 साल से लेकर 100 साल तक सभी खा सकते हैं। जिनकी साँस चल रही है, वो खा सकते हैं जी। ठीक है? वैदिक नैन खाने का सबसे सही टाइम है सुबह उठते ही खाली पेट, ठीक है? बिना कुल्ला किए देखो हमारे लिए पहली लार हमारे लिए सबसे बेस्ट है, तो बिना कुल्ला किए गर्म पानी गुनगुने पानी के साथ जो है हमने इसको वैदिक नैन को खाना है, फिर हमने 1 घंटा कुछ नहीं खाना है जी, ठीक है? 1 घंटे बाद फिर हम उसके बाद चाय-पानी का सेवन कर सकते हैं, लेकिन 1 घंटा और कुछ नहीं खाना है। अब वैदिक नैन खाना क्यों ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए? देखो सबसे पहले तो वैदिक नैन हमारी आंतों की सफाई करता है। अब सब बोलेंगे देखो जी हमारे तो आंतें साफ है, क्या है? हम तो हमारे तो आंतें साफ है, देखो हम तो रोज़ नहाते हैं, रोज़ अच्छे कपड़े पहनते हैं। भाई अच्छे कपड़े पहने और रोज़ नहाने से जो है हमारी आंतें साफ नहीं होती है, ठीक है? आज डे बाय डे जो है हमारा पाचन तंत्र खराब होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो हमारे घर में जो है खाद केमिकल वाला भोजन आ रहा है, अनाज पहुँच रहा है, एक तो उसको बनाने का तरीका भी सही नहीं है। बोलो कैसे? क्योंकि जो अनाज आज हमारे घर में पहुँच रहा है ना, उसको जो है पहले के टाइम में जो है हमारे बुज़ुर्ग जो खुले बर्तन में चावल पकाते थे ना, लुगड़ी निकालते थे, पिच निकालते थे, आजकल निकाल रहे हैं? नहीं निकालते जी, कुकर में पक रहा है खाना, ठीक है? पहले के टाइम में खुले बर्तन में दाल पकाई जाती थी। पहले के टाइम में खुले बर्तन में दाल पकाई जाती थी और उस दाल का जो ऊपर वाला जो झाग होता था ना, वो सारा बाहर फेंका जाता था जी। आजकल क्या हो रहा है? कुकर में पक रहा है और वही झाग जो सारा पानी में मिक्स किया जा रहा है उसको, उस कुकर में मिक्स किया जा रहा है और उस झाग की वजह से जो हमारे बॉडी में पता नहीं कितने ज़्यादा अनेक बीमारी का तैयार हो रही है मतलब हमारी बॉडी में, ठीक है? और तीसरी बात ये है कि जो जिस टाइम जो हमारे बुज़ुर्ग थे ना, जो 1 लीटर तेल कम से कम 20-22 दिन यूज़ करते थे, 1 महीना यूज़ करते थे। आजकल क्या हो रहा है? आजकल वही हम लोग जो है महीने में 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर तेल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? और पहले के बुज़ुर्ग जो हमारे लोहे की कड़छी में तड़का लगाया करते थे, मतलब तेल का यूज़ जो बहुत कम करते थे। आजकल हम जो है 3 से 4 गुना जो तेल हम खा रहे हैं ना, उस वजह से जो है हमारी आंतें सड़ रही है। कैसे? अगर जिस थाली में हम खाना खाते हैं, वही थाली हम कहाँ धोते हैं? सिंक में धोते हैं ना। अगर सिंक में धोने से जो है अगर जूठे जूठे बर्तन सिंक में धोने से अगर सिंक में चिकनाई जमा हो सकती है, जो भर-भर थालियाँ जो 3 टाइम का खाना हमारे बॉडी के अंदर जाए, क्या हमारी आंतें खराब नहीं होगी? अगर सिंक खराब हो सकता है जूठे बर्तन धोने से, तो क्या हमारी आंतें खराब नहीं होगी? आज यही वजह है, आज डे बाय डे जो है हमारी आंतें हमारा जो पाचन तंत्र जो खराब होता जा रहा है जी। ठीक है? और वैदिक 9 हमारा
सबसे पहले हमारे आंतों की गंदगी को नरम करता है। जब आप सुबह उसको खाली पेट खाएँगे ना 10 दिन तक, तो आपकी आंतों की गंदगी को नरम करेगा ये, ठीक है? हमने कम से कम 3 से 4 लीटर पानी का सेवन करना है पूरे दिन में। जितना पानी खुला पिएँगे, जो आंतों में गंदगी हमारी नरम की हुई होगी, उस गंदगी को मल-मूत्र के द्वारा बाहर निकालेगा। जब आपकी गंदगी बाहर निकलेगी, उसके बाद आपका पाचन तंत्र हेल्दी हो जाएगा। उसके बाद हमारे डैमेज सेल, जो हमारे सेल होते हैं, लाखों हज़ारों सेल हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, उन सेलों को एक्टिव करेगा। ठीक है जी। वो सेल को एक्टिव करेगा, सेल को एक्टिव करने के बाद जो है हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, हमारी छोटी-बड़ी आंत को हेल्दी करेगा, हमारे जिनको फैटी लिवर की दिक्कत है, फैटी लिवर की दिक्कत को सही करेगा। जिस किडनी में जो बार-बार पथरी जम बन रही है, कचरा जमा हो रहा है, वो सारा बाहर निकालेगा। लंग्स देखो, जो टॉक्सिन हमारे वायुमंडल में फैले हुए हैं, जो नाक के ज़रिए हमारे बॉडी के अंदर जा रहे हैं, वो डे बाय डे जो हमारे फेफड़े के छिद्र को बंद कर रहे हैं। फेफड़े के छिद्र से जिससे बंद होते जा रहे हैं, तो बंद होने के कारण जो है हमें साँस का दिक्कत हो रही है। लंग्स कैंसर हो रहा है हमें, ठीक है? तो आज डे बाय डे जो है हमारा बहुत सारी ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वैदिक नाइन हमारी पूरी होल बॉडी के ऊपर काम करता है जी। अगर आप एक वैदिक नाइन खाने से आपका पाचन तंत्र साफ़ हो सकता है, हमारे सेल मजबूत हो सकते हैं, हमारा ब्लड साफ़ हो सकता है, हमारी छोटी-बड़ी आंतें आंतें हेल्दी हो सकती है, हमारा लिवर साफ़ हो सकता है, हमारी किडनी साफ़ हो सकती है, हमारे लंग्स साफ़ हो सकते हैं, हमारी पूरी होल बॉडी फिट हो सकता है। तो क्यों क्या वैदिक नाइन नहीं खाना चाहिए? खाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी खुराक है, ये हमारा एक भोजन है, जो हमें रोज़ खाना चाहिए, चाहे स्वस्थ है, चाहे बीमार है, हमें हर रोज़ खाना चाहिए वैदिक नाइन, राइट? और बात करूँ आगे मैं वैदिक 36 की, ठीक है जी? तो 36 हमारा करक्यूमिन और पिपरिन का मिश्रण है जी ये, मुख्य घटक से तैयार किया गया है। इसको हमने वैदिक 36 को यूज़ करना है, रात को खाना खाने के बाद भी खा सकते हैं, दिन को खाना खाने के बाद भी खा सकते हैं, ठीक है? और 36 को यूज़ करने से ये हमारा एंटीवायरल है, एंटी फंगल है, एंटीसेप्टिक है और एंटी कैंसर के गुण इसमें डाले गए हैं। वैदिक 36 ने सेकंड स्टेज तक कैंसर जो हमारा ठीक कर दिया है जी। देखो, बाहर के घाव हमें जो दिख जाते हैं, जो जो हमारे बॉडी के जो बाहर के घाव है ना, वो हमें दिख जाते हैं, लेकिन जो हमारे आंतरिक संक्रमण है, जो हमारे अंदर के इन्फेक्शन है, वो हमें कभी दिखते नहीं है, ठीक है? आज अंदर के इन्फेक्शन के ऊपर काम करता है, जो हमारे बॉडी में अंदर में दिखते नहीं है, ठीक है जी? इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है वैदिक 36 हमारा। ठीक है जी। अगला पैकेज हमारा वैदिक 6 है, तो वैदिक 6 जो है, इसको हमने यूज़ करना है रात को सोते टाइम। जब आप फ़ोन मतलब सोने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, लाइट बंद करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, आप बिना तकिए सोना है, बिना पिल्लो सोना है और आपकी 1 बूँद नाभि में डालनी है और 1 बूँद लेफ्ट नोज़ में और 1 बूँद राइट नोज़ में डालनी है। नाभि में डालने के फ़ायदे आपके ये है, क्योंकि नाभि में हमारा 72 जोड़ होते हैं, क्योंकि इंसान का जन्म नाभि से हुआ है। हर एक जोड़ को खोलेगा। लेडीज़ को हार्मोन की दिक्कत होती है, तो हार्मोन को बैलेंस में लाएगा। अब अगर आपके लेडीज़ को हार्मोन बराबर नहीं रहते हैं, तो उनको क्या होती है, मंथली सर्कल खराब होता है। अगर अगर मंथली सर्कल खराब होगा, तो आपको दिक्कत हो जाएगी थायराइड की। मैं आज बहुत सारी फील्ड में जाता हूँ, मैं दीदी को पूछती, "दीदी आपको थायराइड है, तो आपको क्यों है? आप थायराइड की गोलियाँ खाते हो, तो क्यों खाते हैं? क्यों हो रहा है आपको थायराइड?" पर जी पता नहीं है। मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है कि हमें थायराइड क्यों हो रहा है। ठीक है? तो ये हमारे थायराइड की समस्या को भी ठीक करता है। जब आप इसको नाक में यूज़ करेंगे, तो नाक में यूज़ करने से हमारा जो है, हमारा स्ट्रेस लेवल, हमें नींद अच्छी आएगी, सर दर्द गायब हो जाएगा और हमें हमारे बॉडी में 9 ग्लैंड होते हैं जी। वो सबसे एक्टिव ग्लैंड हमारा पीयूष ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि जो हमारी पूरी बॉडी का जो है एक मास्टर ये है। जैसे हमारा जो है एक गाड़ी का कंट्रोल होता है ड्राइवर के पास, वैसे ही हमारा जो है, हमारे बॉडी का कंट्रोल जो है पीयूष ग्रंथि के पास होता है जी। तो हम रात को सो जाते हैं, तो हम थोड़ी बोलते हैं कि हार्ट को कि आप काम करो, हम थोड़ी बोलते हैं किडनी जी आप काम करती रहो, लीवर से काम करवाती है, ये हमारे पूरे ऑल ऑर्गन से काम करवाती है हमारी पीयूष ग्रंथि, हमारे हार्मोन को रिलीज़ करती है, ठीक है? तो वैदिक 6 का ये फ़ायदा है, सर्वाइकल माइग्रेन की दिक्कत को भी ठीक करता है वैदिक 6 और अगला पैकेज हमारा वैदिक 18, ठीक है? और वैदिक 18 जो है ये हमारा सुपर फूड है, ठीक है जी? और वैदिक 18 को जो है हमने सुबह खाली पेट भी खा सकते हैं। जब आपको मतलब लगता है इसको खा सकते हैं जी, हमारे बुज़ुर्ग, ठीक है? जिन्होंने फैट कम करना है, आप खाना खाने से मतलब रात को खाना है पर खाना आपने खाना है गर्म पानी के साथ खाना है
और आपने इसको जो रात का खाना स्किप करना पड़ेगा। अगर खाना भी खा रहे हैं, वैदिक 18 भी खा रहे हैं, तो सॉरी आपका वज़न कभी कम नहीं होगा। अगर 4000 कैलोरी हमें खाने से मिल रही है, वो 4000 कैलोरी हमें वैदिक 18 से मिल रही है ना, तो 8000 कैलोरी जब मैक्स होगी तो आपका फैट बढ़ेगा, बढ़ेगा। वैदिक फैट कम करने के लिए आपको अपना खाना रात का खाना स्किप करना पड़ेगा और फैट कम होगा। और जिसका वज़न नहीं बढ़ रहा है, आप उसको दूध के साथ ले सकते हैं, खाना खाने के बाद ले सकते हैं। आपका वज़न बॉडी के हिसाब से मेंटेन रहेगा, ठीक है जी। वैदिक 18 जो हमारी मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, हमारी हड्डियों में कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, साँस की दिक्कत को ठीक करता है जी। हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है वैदिक 18 जो है। जिस बच्चे की हाइट नहीं बढ़ती है, आज बहुत सारे लोगों को मतलब जब बच्चे की जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है, आज उन बच्चों की हाइट बढ़ रही है जी। अगर लगातार सेवन हम करते हैं तो। ऐसा नहीं कि 4 दिन खाया, फिर अगले महीने खाया। नहीं, कभी भी कोई भी बिल्कुल आराम मतलब जिस चीज़ के लिए आप खा रहे हैं, उस चीज़ का फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होगा वैदिक वैदिक किसी भी पैकेज से नहीं होगा। कई लोग बोलते हैं कि भैया 1 महीने खाया और 1 महीने से आपका वैदिक ने जो है रिज़ल्ट नहीं दिया। तो सॉरी आपने खाना वैदिक का पैकेज लिया भी क्यों था? ठीक है? कम से कम 5 से 7 महीने लगातार यूज़ करना है। बड़ी से बड़ी बीमारियाँ यहाँ से ठीक हुई है। आज बहुत सारा आज तो हम सबसे पहले कि हमें अपने घर में जो है हमारे घर में रिज़ल्ट आया जी। आज मैं इस विश्वास से और फुल कॉन्फिडेंस से तब बता रहा हूँ क्योंकि मेरे घर में फ़ायदा हुआ, मेरे अपनों से अपनों को फ़ायदा हुआ, मेरे पड़ोस में फ़ायदा हुआ, मेरे रिलेटिव में फ़ायदा हुआ है। आज मेरी टीम के अंदर फ़ायदा हुआ है। आज हम वैदिक को फुल टाइम कर रहा हूँ। पहले मेरा खुद का बिज़नेस था लेकिन आज इसको मैं फुल टाइम प्रमोट कर रहा हूँ जी। ठीक है? आगे बात करूँ मैं वैदिक के 4 प्रोडक्टों की प्राइस की बात तो ये हमारा कॉम्बो पैक मिलता है। कॉम्बो पैक उन लोगों के लिए है जिनको लगातार दवाइयाँ लग चुकी है। डॉक्टरी दवाइयाँ लग चुकी है, उन लिए कॉम्बो पैक है और सबसे बड़ा कॉम्बो पैक हमारा कम से कम 90 दिन के लिए है। और 90 दिन के लिए आपको 3 वैदिक 9 मिलेंगे, एक 6 और एक 36 और एक हमारा 18 मिलेगा। ये तीनों का मतलब टोटल प्राइस पड़ेगा ₹12,732 और हम इसमें ₹2732 जो फ़ायदा डिस्काउंट होगा और डिस्काउंट के बाद जो है हमें आधार कार्ड लगने के बाद हमें डिस्काउंट मिलेगा और डिस्काउंट मिलने के बाद जो है हमें इसका डीपी प्राइस पड़ेगा ₹9,950 और इसमें ₹325 शिपिंग चार्ज रहेंगे और विद शिपिंग चार्ज का पर हमें पड़ेगा दो 10,275 का पड़ेगा जी, 3 महीने खुराक। और इसमें हमारा 8,275 का पैकेज भी है, वो 2 महीने की खुराक है और जिन लोगों ने सिर्फ़ अपनी ऑनलाइन सर्विस करनी है, अपने पेट की अंतों की सफाई करनी है, कोई हट हल्की-फुल्की दिक्कत है, उन उन लोगों के लिए 6,375 का पैकेज भी है, ठीक है जी। वो वैसे पड़ता है 7,755 का, उसमें आधार कार्ड लगाने पे आपको फ़ायदा होगा उसमें 1,555 का, लेकिन उसके बाद हमें डीपी प्राइस पड़ेगा ₹6,200 और इसमें ₹175 शिपिंग चार्ज रहेंगे जी। ये थे हमारा वैदिक का हेल्थ का पार्ट। ठीक है जी, जो मुझे मेरे गुरु ने, मेरी अपलाइन ने, मेरे सुपर अपलाइन ने मुझे बताया था प्लान, मेरे घर आके, जो मैंने आज आपके सामने शेयर किया। आगे बात आती है वेल्थ की, ठीक है जी। तो वेल्थ की बात करूँ सबसे पहले तो मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि मेरे पास मेरा खुद का बिज़नेस था। मैं काफ़ी बड़े स्तर में जो है काम कर चुका हूँ अपने अपने बिज़नेस को ट्रांसपोर्टिंग लेवल को। लेकिन जब मुझे यहाँ से लगा कि जो मेरा बिज़नेस था, जब मैं 17 साल काम करने के बाद अगर मुझे फ्री माइंड अगर मुझे फ्री लाइफ़ नहीं मिल रही थी, लेकिन मैंने वैदिक में आके देखा कि वैदिक में जो मेरे अपलाइन थे, जैसे किंग भाई थे, अपने ठाकुर भाई थे, वैसे मेरे ग्रेट अपलाइन थे। तो उन भाइयों को जब मैंने देखा तो भाइयों को देख के ऐसा लगा कि भाई का तो बिल्कुल फ्री माइंड है, कोई टेंशन नहीं है, कोई फालतू के फ़ोन नहीं आ रहे हैं, कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री माइंड चला हुआ लाइफ़ है ना। तो मैंने वो चीज़ देखी कि मैंने भाई मुझे ना भाइयों की तरह बनना है और मेरा ना एक फ्री लाइफ़ चाहिए थी मुझे, ना कोई बॉस चाहिए, ना कुछ चाहिए मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे फ्री माइंड लाइफ़ होनी चाहिए, ठीक है। तब से मैंने अपने आप से सोच लिया कि मुझे वैदिक करना है और पिछले फरवरी महीने में जो है मैं अपने काम को 100% बंद कर चुका हूँ और फरवरी महीने से जो है मैं आज लगातार वैदिक को प्रमोट कर रहा हूँ। मैं आज हर दिन जो है अपनी ड्यूटी की तरह जैसे एक मेरी जॉब मुझे लगता है मैं एक मानता हूँ कि मुझे एक जॉब मिल गई है। मैं सुबह से शाम जैसे सुबह निकलता हूँ, शाम को घर आता हूँ। मेरे प्लान हो चाहे नहीं हो पर मैं जुगाड़ कर लेता हूँ दिन को, कहीं न कहीं से मेरा जुगाड़ हो जाता है, मैं प्लान करता हूँ। मैं इसको अपनी ड्यूटी की तरह आज प्लान करता हूँ जी, ठीक है। अगर बात करूँ मैं वेल्थ की, तो जैसे मान लो आज किसी को मैंने एक पैकेज दिया, ठीक है। जैसे मैंने किसी दीदी को पैकेज दिया, ठीक है। पैकेज दिया ठीक है जी। पैकेज दिया तो वैदिक ये बोलती है पहले कि जितने मतलब अगर आप देते हैं ₹6,375 जितने पैसे देते हैं उतने का आपको पैकेज मिल जाता है। उसके साथ आपको पक्का बिल मिलता है जी डब्बे के अंदर हमारा। कोई फ्रॉड नहीं है, जीएसटी बिल मिलेगा आपको,
ठीक है? जैसे आप पैकेज लेते हैं, तो पैकेज लेने के बाद जो है, आपको एक कोड मिलेगा, रोज़गार कोड, ठीक है? उस रोज़गार कोड से जो है, आप जैसे जब आपके घर में आपको फ़ायदा होगा, मान लें जब आपके घर में जब आपको फ़ायदा होगा, तो क्या आप वैद्य का प्रचार नहीं करेंगे? प्रचार तो हमारे हर एक चीज़ का करते हैं जी। जैसे आज मैं पालमपुर गया था, तो पालमपुर दीदी को बोला, "दीदी, आज जैसे आपके घर में जो ऐसे कपड़ा कहाँ से लाते हैं? बस शान हिमाचल से।" दीदी, जब आप शान हिमाचल का जो जब आप प्रचार अभी यहाँ बैठ के कर सकते हैं, तो ज क्या जब आपको वैद्य का पैकेज खान जब आपको फ़ायदा होगा, तो क्या आप वैद्य का प्रचार नहीं करेंगे? बोला, "जी, करेंगे।" बस वही करना है। क्या आपको शान हिमाचल ने जो क्या आप आज तक का जब आपने प्रचार किया कपड़े वालों का, तो क्या आप उन्होंने कुछ आपको दिया? कि कोई सूट आपको कोई गिफ्ट दिया? बोला, "भाई जी, नहीं दिया।" मैं कहा, "नहीं दिया ना, तो अगर आप वैद्य का प्रचार करते हैं ना, तो वैद्य का आपको जो है 1 हफ्ते का प्योर देती है। अगर आप लेफ्ट राइट में 2 सेल करते हैं, अगर आप 1 पैकेज लेफ्ट में, 1 पैकेज राइट में 6,375 के, तो हमें पीवी मिलते हैं 5,575 पीवी मिलते हैं, 6,375 के पैकेज से, लेफ्ट राइट में। तो हमें आता है इसका ₹633 टीडीएस काट के, और जो हमारे कुछ पैसे काटते हैं, जीएसटी काट के हमें आता है ₹594 जी। ठीक है? अगर अगर हमारे 2 पैकेज लेफ्ट राइट में सेल होते हैं, तो हमें हमारे खाते में आते हैं ₹594, और 594 जैसे पहले आप अकेले थे, अब हो गए 3 लोग, ठीक है? पहले आपके पास सिंगल दिमाग था, अब आपके पास 3 दिमाग हो गए, आपके पास पहले 2 हाथ थे, अब 6 हाथ हो गए, मतलब आपके पास जो है टीम बढ़ रही है, ठीक है? जैसे आपने पैकेज अपने 2 लोगों को दिया, उनके घर में भी फ़ायदा हुआ, तो क्या वो आगे से आगे नहीं बताएँगे? बताएँगे जी भैया। बताएँगे, तो बताने के बाद जब उन्होंने अपने से अपने के बीच में शेयर किया, 2 पैकेज उन्होंने अपने लेफ्ट राइट में शेयर करे, तो उनको खाते में 594 आ गए, लेकिन आपके खाते में आ गए ₹1782। अगर आप 15 दिन के अंदर करते हैं, तो आपको ₹1188 कंपनी बोनस देती है जी, और आप बन जाते हैं स्टार। हमारे वैदिक में जो है 12 लेवल होते हैं, और आपने पहला लेवल डन कर दिया है, मात्र 6 पैकेज सेल करने से। अगर आप जिस दिन आप जॉइन हुए, सेम डे अगर आप 2 पैकेज लेफ्ट राइट में सेल करते हो, तो आपको 2478 का एक वैदिक नैन की डब्बी आपको फ्री मिलती है, ठीक है? अगर आप 3 पैकेज इकट्ठे लेते हैं, तो आपको 8,400 समथिंग का जो आपको जो है फ़ायदा भी होता है, राइट? और वैसे ही फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल, जैसे मेरे गुरु ने मुझे बताया, "श्याम जी, अब आप तो स्टार तो बन गए हैं, अब हमने अगला लेवल हमारा प्लैटिनम है, तो प्लैटिनम कैसे डन करना है?" तो फिर मैंने अपने भाई से सीखा, मैंने अपनी अपलाइन गिट्टू ठाकुर जी से सीखा। तो जब मैंने दीदी को सुना, दीदी को सीखा, दीदी से मैंने प्लान शेयर मैंने वैदिक का प्लान सुना आगे, मुझे आगे प्लैटिनम कैसे करना है। दीदी ने बोला कि जैसे आप स्टार बने, वैसे आपने जो है, अपने नीचे जो लोग आए हुए हैं, उनको स्टार बनाना है, उनकी हेल्प करनी है। जितना आपको आता है, उतना उनको सिखाना है। जो आपने ऊपर से सीख के लाना है, जितना आपने अपने गुरु से सीखा है, उतना आपने आगे सिखाना है जी। बस आज मैंने कॉपी करना, मुझे लग गया पता है कि कॉपी करने का बिज़नेस है, मैंने कॉपी करना शुरू करा। जब से मैंने कॉपी करना शुरू किया, तब से आज तक बल्ले-बल्ले हो गया जी। मुझे नहीं लगा पता कि कब मैं ये लेवल डन करने वाला हूँ, बहुत जल्दी, ठीक है? और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो मैंने 5 स्टार लेफ्ट में बनाए, 5 स्टार राइट में बनाए, और 5-5 स्टार जब मैंने लेफ्ट राइट में बनाए, तो मुझे मैचिंग इनकम आ गई ₹20,790, ठीक है जी। और मेरे खाते में आ गया ₹11,250 बोनस इनाम के तौर पे। मेरे टोटल इनकम हो गई 31-32,000 अगर मैं 6,375 के पैकेज सेल करता हूँ लेफ्ट राइट में तो। अगर ज़्यादा सेल होते हैं, तो आपकी इनकम जो है 40 से 50,000 भी हो सकती है। ये आपके प्रोडक्ट सेल करने के ऊपर डिपेंड है कि आपके प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट आप सेल करते हैं, कितने पीवी आपको मिलते हैं। जैसे हमारे 6,375 के पैकेज से हमें जो है 5,275 पीवी मिलते हैं। अगर हम 8,275 का पैकेज सेल करते हैं, तो हमें जो 6,375 के पीवी मिलते हैं। अगर आप 10,275 का पैकेज सेल करते हैं, तो हमें मिलते हैं 8,275 पीवी। जितने में पीवी होंगे उसका 12% जो है हमारे खाते में आएगा जी। बस 5-5 स्टार मैं लेफ्ट राइट में बनाए, तो मेरा प्लैटिनम हो गया जी, और प्लैटिनम मेरे खाते में जो 31-32 हज़ार आ गया था, ठीक है? उसके बाद अगला लेवल हमारा सफ़ायर है, ठीक है? और बहुत सारे लोग जो मैंने मैक्सिमम देखे हुए हैं, जो स्टार तो बन जाते हैं, प्लैटिनम बन जाते हैं, पर सफ़ायर के लिए जब आते हैं, तो उस टाइम जो है गुंडी फँस जाती है। क्यों फँसती है? क्योंकि उन्होंने सीखना बंद कर चुके हैं। टीचर बदलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अगर हम जो है अगर अगर हम लोग जो है, मतलब
आप मतलब आप 5th क्लास में पढ़ते हैं और आप चले गए 10th लेवल में। कहाँ चले गए जी? 10th लेवल में चले गए। अगर 10th लेवल में जाने के बाद भी अगर अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं 5th क्लास के टीचर से, तो क्या आप +1 में जा पाएँगे? नहीं। मेरे गुरु अक्सर बोलते हैं कि टीचर बनना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका लेवल डन करना है ना, तो अपने ऊपर गुरुओं का अपना हाथ उनके हाथ में दे देना है, ठीक है? अपने अपलाइन को पकड़ लेना, सुपर अपलाइन को पकड़ लेना है, अपने गुरु मानना है, एक गुरु मानना है और उन गुरुओं के आशीर्वाद से, उन गुरुओं की नॉलेज से जो है ना, हमने जो है बहुत जल्दी अपना लेवल डन करना है। अगर आप बैठ गए हैं प्लैटिनम में और नीचे वाले लोगों से बात कर रहे हैं, तो कभी भी आपका लेवल आगे डन नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके पास एजुकेशन नहीं जा रही है। आप वही एजुकेशन ले रहे हैं जो आपने आज तक स्टार से प्लैटिनम तक पहुँचे, वही नॉलेज आप अपने बीच में बाँट रहे हैं। क्योंकि अगर हमने सफ़ायर बनना तो सफ़ायर से ऊपर वाले का लेवल हमने जो है सीखना पड़ेगा हमें, नॉलेज लेना पड़ेगा, तभी आपका सफ़ायर होगा, तभी आपका एमराल्ड होगा, तभी आपका डायमंड होगा। ये नॉलेज मुझे अपने गुरु से लिया मैंने, ठीक है जी। और उसके बाद 25 स्टार लेफ्ट में, 25 स्टार हमने राइट में किए, ठीक है जी। हमारे खाते में मैचिंग इनकम आ जाती है 1.5 लाख से 2 लाख रुपए के बीच में, ठीक है। और हमें सिंगल चेक मिलता है ₹8,662 का और यहाँ पर हमारे को तीसरी इनकम लग जाती है 8% 60,000 तक हमें जो है, जो आप महीने में कमाएँगे वो आपको महीने का फर्स्ट वीक में जो है आपको जो है 8% अलग से मिलेगा जी, सफ़ायर में, ठीक है। और उसके बाद एमरोल लेवल, ठीक है। एमरोल लेवल में जो है हमने 50 स्टार लेफ्ट में, 50 स्टार राइट में करने हैं, ठीक है जी। यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते हमारे खाते में इनकम हो जाती है 3 से 4 लाख के बीच में और हमें सिंगल चेक मिलता है ₹12,993 का और हमें यहाँ 8% मिलता है जी 1.5 लाख तक। जो आप महीने में कमाएँगे उसका 8% आपको महीने के पहले हफ्ते जो है आपको 8% अलग से मिलेगा। मैं आपको यहाँ तक बताऊँगा क्योंकि मैं बहुत जल्दी जो अपना एमरोल लेवल डन करने जा रहा हूँ, आपको बहुत जल्दी जो अपने एमरोल लेवल की खुशखबरी देने जा रहा हूँ, क्योंकि आगे मैं आगे इसका आगे मैं गया भी नहीं हूँ, ना मैंने सीखा है। जब मैं अगले लेवल जाऊँगा तब पक्का आपके बीच में शेयर करूँगा। तो अब मैं बात करता हूँ अपने वैदिक का जो मेरा आज तक का जो मैंने स्टार से एमरोल तक का मेरा सफ़र है, तो मैंने अपने अपलाइन, अपनी सुपर अपलाइन गित्तू ठाकुर जी के लिए एक बार ज़बरदस्त विक्ट्री चाहूँगा, मैं किंग भाई जी के लिए एक बार ज़बरदस्त विक्ट्री चाहूँगा और अपने हरीश भाई जी के लिए एक बार ज़बरदस्त विक्ट्री चाहूँगा जी मैं। क्योंकि सभी भाइयों का मतलब बहुत सारा सहयोग रहा और ठाकुर भाई जी का बहुत ज़्यादा हमारे हमारे टीम में, हमारे परिवार में, हमारे वैदिक फैमिली में बहुत ज़्यादा सहयोग है क्योंकि भाई का एजुकेशन हमारे पग-पग हम जब भी हम चलते हैं ना, तो हमें वो हेल्प करती है चलने में। बस आज मैं फुल टाइम वैदिक कर रहा हूँ और फुल टाइम आज वैदिक को जी रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे ना कोई टेंशन का काम है, ना कुछ है। सुबह उठते हैं, अपने बढ़िया फ्रेश होके निकलते हैं और शाम को घर आते हैं जी। 1% की भी टेंशन नहीं है। सुबह फिर अपने वैदिक का प्लान सेट करते हैं और फिर निकल जाते हैं। और बिज़नेस में हर रात को सोए भी हैं, तो पता नहीं कब जैसे ड्राइवर का फ़ोन आ जाएगा, "भैया आज ये खराबी हो गई है जेसीबी में, आज ये खराबी हो गई है फलानी जगह।" तो टेंशन भरी ज़िंदगी थी और मैं उस टेंशन भरी ज़िंदगी से निकल के आज मेरे को आज इस वैदिक सिस्टम में आके काफ़ी अच्छा लग रहा है जी। और वैदिक में मैंने एक अपना गोवा टूर भी जॉइन किया है, ठीक है? और काफ़ी अच्छा लगा। मेरा बचपन का ड्रीम था कि हमने गोवा जाना है, लेकिन वैदिक में जैसे मैंने प्लैटिनम लेवल डन करा था, तो उस प्लैटिनम लेवल में ही मेरे को मतलब गोवा टूर जाने का मौका मिला था, बहुत अच्छा लगा। और आज वैदिक में हर एक सपने पूरे हो रहे हैं जी। मैं तो आज वैदिक फुल टाइम कर रहा हूँ। मैं आपको सभी को ये बोलता हूँ कि वैदिक जो पार्ट टाइम करने की मतलब ये नहीं कि आप पार्ट टाइम करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ जी, मैं पार्ट टाइम करता हूँ। पार्ट टाइम करके आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आज वैद्य करके। वैदिक करना तो फुल टाइम वैदिक करो जी, ठीक है? और आज मैं अपनी टोटल इनकम की बात करूँ तो मेरे सवा 4 लाख रुपए यहाँ से मैं डन कर चुका हूँ। और वो जल्दी जो मैं अपनी एमरोल लेवल की खुशखबरी देने जा रहा हूँ, वो जल्दी अपने अपने गुरु के आशीर्वाद के साथ, ठीक है जी? मेरी ड्यूटी यहीं तक थी। मैं आपको यहाँ तक बोलूँगा और बैक टू होस्ट मैं बनाना चाहूँगा अपनी सुपर अपलाइन, ग्रेट अपलाइन, हमारी कुल्लू की शान, हमारी वैनाथ की शान, हमारे सभी दिलों की जान हमारी गीतू ठाकुर जी। तो जबरदस्त विक्ट्री के साथ अगली बार गीतू ठाकुर जी। थैंक यू। थैंक यू, जय थैंक यू। वैदिक। तो एक बार मैं ज़बरदस्त विक्ट्री चाहूँगी मेरे छोटे भाई श्याम भाई जी के लिए।
आज बहुत ही प्राउड फील होता है कि वैदिक एजुकेशन की बदौलत आज जो भाई बोलते थे कि मैं 2 लोगों के सामने बोल नहीं पाऊंगा दीदी, मैं प्लान कैसे करूंगा, आज मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि आज भाई जूम सेशन के अंदर इतने सारे लोगों के सामने इतने अच्छे तरीके से प्लान शेयर किया, इतनी सरल भाषा में प्लान शेयर किया। तो एक बार जबरदस्त विक्ट्री मेरे छोटे भाई के लिए। और ये जो सब हो पाया है, ये हमारी वैदिक एजुकेशन